बच्चों, हमने पहले वीडियो में पढ़ा था ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट, अर्थात हमने पढ़ा था खगोल की। उसमें आपको बताया था ज्योग्राफी के बारे में कि ज्योग्राफी 3 प्रकार की होती है। इसके अलावा आपने उसमें सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था खगोल की। खगोल की में आपने पढ़ा था ब्रह्मांड, आपने पढ़े थे तारे। इसके अलावा आपने ग्रह पढ़े, उपग्रह पढ़े, मंदाकिनी पढ़ी आपने। इसके अलावा आप देखेंगे आज हम पढ़ेंगे ग्लोब। ग्लोब की स्थिति की जानकारी हमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि ग्लोब की अक्षांश और देशांतर रेखाओं को हम नहीं पहचानेंगे तो हम किसी देश, जैसे मान लिया अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करनी पड़ती है तो वो देशांतर रेखाओं से ही चिन्हित की जाती है कि कोई व्यक्ति यहाँ से कितने समय निकले कि वो वहाँ इतने समय तक पहुँच जाए। तो आइए हम देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इनके बारे में आज हम समझते हैं। तो आप जानते हैं आपने ग्लोब में पढ़ा होगा, ये आप जानते हैं, ये कहलाएगा आपका उत्तरी ध्रुव, ये कहलाएगा आपका दक्षिणी ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव है और ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच एक रेखा होती है जो समांतर रेखा होती है, उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। अर्थात उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से अलग करने वाली जो रेखा है वो आपकी विषुवत रेखा, या इसी को बोला जाता है भूमध्य रेखा। ये आपकी रेखा कहलाएगी विषुवत, या इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। ये हमेशा 0 डिग्री पर स्थित होती है। वह रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है उसे हम भूमध्य या विषुवत रेखा कहते हैं। इसके अलावा ये हमेशा 0 डिग्री पर होती है। इसके अलावा आप यदि दूसरा भी यहाँ पर स्ट्रक्चर बना के समझें तो मैंने आपको बताया कि ये वाली जो रेखा होगी इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। ये होगा आपका उत्तरी ध्रुव और ये होगा आपका दक्षिणी ध्रुव। ठीक, तो भूमध्य रेखा के समांतर दोनों गोलार्धों पर जो खींची गई रेखाएं होती हैं, ये वाली भूमध्य रेखा के समांतर दोनों गोलार्धों पर खींची गई जो रेखाएं हैं इसे हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। ये वाली कौन सी रेखाएं हैं? तो ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। भूमध्य रेखा के समांतर दोनों गोलार्धों, ये भूमध्य रेखा है, इसके उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो भूमध्य रेखा के समांतर दोनों गोलार्धों पर खींची गई रेखा ही आपकी कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 होती है। क्यों होती है? आप देखिए, ये जो आपकी भूमध्य रेखा है ये वाली, इसके ऊपर 90 रेखाएं होती हैं और इसके नीचे भी कितनी होती हैं? 90 रेखाएं होती हैं। लेकिन भूमध्य रेखा भी एक प्रकार की कैसी रेखा है? अक्षांश रेखा है। तो आपके यदि इसका टोटल करेंगे 90 + 90 + 1, ये भूमध्य रेखा, तो इस प्रकार इनकी संख्या हो जाती है 181। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, 2 अक्षांश रेखा कोई भी हो, या आप यहाँ से यहाँ तक की ले लें या यहाँ से यहाँ तक की ले लें, 2 अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है इसे हम कटिबंध के नाम से जानते हैं। इसे हम कटिबंध के नाम से जानते हैं। 2 अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। अर्थात आप 111 किलोमीटर चल गए तो उसका मतलब आप एक अक्षांश पार कर गए। अब इसी में ग्लोब में आगे हम पढ़ें तो मैंने बताया कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। आप ग्लोब में पढ़ेंगे, नंबर 1 पढ़ लिया आपने भूमध्य रेखा, या इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। दूसरी आपने पढ़ ली है अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। और आप इसी में तीसरी पढ़ेंगे कर्क एवं मकर रेखा।
देखिए आप जानते ये उत्तरी ध्रुव है और ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, तो ये भी आप जानते कि ये कौन सी रेखा है, विषुवत या भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा के ऊपर 90 रेखाएं होती हैं और नीचे भी 90 रेखाएं होती हैं। तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश वाली रेखा को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा। 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश वाली रेखा को हम कहते हैं मकर रेखा। तो इतना इसके बारे में हमें और पढ़ना पड़ता है। पहले आपने पढ़ा भूमध्य रेखा, जो रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है उसे भूमध्य या विषुवत रेखा कहा जाता है। फिर आपने पढ़ा कि भूमध्य रेखा के समांतर दोनों गोलार्धों पर खींची गई जो रेखा है उसे हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं की जो कुल संख्या है वो 181 होती है। 2 अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हम कटिबंध के नाम से जानते हैं। जो भूमध्य वाली अक्षांश रेखा होती है इसकी लंबाई अन्य अक्षांश रेखाओं के से ज़्यादा होती। क्यों? क्योंकि एकदम क्या है, ये मध्य में है, तो इसकी जो लंबाई होगी वो कैसी होगी, ज़्यादा। इन अक्षांश रेखाओं की लंबाई कैसी होगी, कम होगी। इसकी भूमध्य रेखा की हमेशा लंबाई ज़्यादा होती है। अब कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 अंश दक्षिण अक्षांश वाली रेखा को क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। आप जानते हैं भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश वाली रेखा को हम कहेंगे कर्क रेखा और 23.5 अंश दक्षिण अक्षांश वाली रेखा को कहेंगे हम मकर रेखा। तो हमने भूमध्य रेखा पढ़ ली या इसी को विषुवत रेखा कहते हैं, अक्षांश रेखा पढ़ ली, कर्क रेखा पढ़ ली और मकर रेखा पढ़ ली। अच्छा, इसमें अगला जो प्रश्न देखेंगे तो आप जानते हैं पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो आप इसमें पढ़ेंगे, जैसे ये मान लिया जाए आपका क्या है, ग्लोब है, तो ये आपकी कौन सी रेखा है, भूमध्य या विषुवत रेखा है। ये उत्तरी गोलार्ध है और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। ये 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश वाली आपकी कौन सी रेखा कहलाती है, कर्क रेखा कहलाती है। 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश वाली रेखा कौन सी कहलाती है, तो ये आपकी मकर रेखा कहलाती है। कर्क रेखा से मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र होगा ये वाला, इसे हम कहेंगे उष्ण कटिबंध क्षेत्र। उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। इसके अलावा पूछ लिया जाता है 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं, तो हम गोरे के नाम से जानते हैं। अगला इसी में पढ़ेंगे हम। अगली जो हमारी रेखा होगी उसे हम कहेंगे देशांतर रेखा। अगली जो रेखा होगी उसे हम कहेंगे देशांतर रेखा। देखिए आप जानते हैं ये क्या है, आपका ग्लोब है, ये उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध। ये वाली रेखा आपकी कौन सी रेखा कहलाएगी, भूमध्य रेखा या फिर आपकी विषुवत रेखा। बीच में एक जो रेखा होती है इसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हमेशा 180 डिग्री पर होती है, इसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। ये पूछ ली जाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री पर होती है, तो 180 डिग्री पर होती है। अब इसमें पढ़ें, उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं इसे हम कहते हैं देशांतर रेखा। ये कौन सी रेखाएं हैं आपकी, तो ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं। आपने अक्षांश रेखा में पढ़ा था कि भूमध्य रेखा के समांतर दोनों गोलार्धों पर खींची गई रेखाएं आपकी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। लेकिन देशांतर में क्या पढ़ेंगे, उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर खींची गई जो रेखाएं हैं इसे हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है, 2 देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है, जैसे ये देशांतर है, ये देशांतर है,
तो इनकी जो बीच की दूरी होती है वो 111.3 किलोमीटर होती है। इसके अलावा दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हम गोरे के नाम से जानते हैं। ये आ जाता है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम किस नाम से जानते हैं? गोरे के नाम से जानते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111.3 किलोमीटर होती है। अब इसमें यदि हम पूरा स्ट्रक्चर अब बना लें, यदि हम पूरा स्ट्रक्चर अब बना के समझें तो ये है आपका, मान लिया जाए ग्लोब। ठीक, ये आपका ग्लोब हो जाएगा। इसमें आप जानते हैं कि ये रेखा कौन सी होती है? ये भूमध्य, या इसी को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। और भूमध्य या विषुवत रेखा ये कितने डिग्री पर होती है? तो ये 0 डिग्री पर होती है। आपसे कह दिया जाए कि दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं या किस रेखा पर बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। अक्षांश रेखाओं की बात करें, ये आपका उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। तो भूमध्य रेखा के समांतर दोनों गोलार्धों पर खींची गई जो रेखाएं होती हैं, इसे हमने आपको बताया है, इसे हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। ये आपकी रेखाएं कौन सी हैं? तो ये हैं आपकी अक्षांश रेखाएं। ठीक, उत्तरी ध्रुव और ये आपका दक्षिणी ध्रुव। आपको मैंने इसमें ये भी बताया कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो अक्षांश रेखाओं की जो कुल संख्या होती है वो 181 होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दो अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? कटिबंध के नाम से जानते हैं। इतना पढ़ लिया। इसके अलावा मैंने बताया कि भूमध्य रेखा, या ये कहें कि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश वाली रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश वाली रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र होता है उसे हम उष्ण कटिबंध क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अलावा यदि इसी में चर्चा की जाए, इसी नक्शे में, तो आपको मैंने एक चीज़ और बताई है कि बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है जो अपने मार्ग से 3 बार विचलित होती है। ये भी प्रश्न बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अपने मार्ग से कितने बार विचलित होती है? तो 3 बार होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री पर स्थित है? तो आप बताएंगे 180 डिग्री पर स्थित है। इसके अलावा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं होंगी इसे हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। ये भी मैंने बताया। इसके अलावा ये भी बताया कि दो देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है वो 111.3 किलोमीटर होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम गोरे के नाम से जानते हैं। ठीक, और इनकी कुल जो संख्या होती है वो 360 होती है। एक देशांतर रेखा बराबर 4 मिनट होता है। ये आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि भाई बताइए एक देशांतर रेखा बराबर कितने मिनट होता है? तो आप बताएंगे एक देशांतर रेखा बराबर आपका 4 मिनट होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री पर स्थित होती है? तो आप बताएंगे 180 डिग्री पर स्थित होती है। अब आते हैं मानक समय की बात करें। आपने पढ़ा होगा कि जो भारत का मानक समय है वो GMT, ग्रीन मिडवेल टाइम। GMT रेखा कहाँ? लंदन से खींची गई है। तो GMT लंदन से कितने घंटे आगे है? तो आप बताते हैं कि 5.5 घंटे आगे है। उसका भी कारण होता है। आप जानते हैं यदि ग्लोब में भारत की स्थिति देखें कहाँ पर है, तो ग्लोब में यदि भारत की स्थिति देखें, ये उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा, ये मैंने बता दिया। इसके अलावा जो रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है उसे हम भूमध्य या विषुवत रेखा कहते हैं। इसके अलावा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भूमध्य रेखा के समांतर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई जो रेखाएं हैं इसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा
अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इसके अलावा बताया कि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 अंश दक्षिण अक्षांश वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। मान लिया जाए ये वाली आपकी कौन सी रेखा, कर्क है, और ये आपकी मान लिया जाए मकर रेखा है। इसके अलावा मैंने बताया कि 180 डिग्री पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है जो अपने मार्ग से 3 बार विचलित होती है। इसके अलावा उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं इसे हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं की जो कुल संख्या होती है वो 360 होती है और 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है, जिससे कि हम गोरे के नाम से जानते हैं। और एक देशांतर रेखा बराबर हमने आपको बताया है 4 मिनट होता है। अब आप यदि आपको थोड़ा नॉलेज होगा पहले से, तो आप जानते हैं कि भारत की यदि बात करें कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार आप जानते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से लगा के 37 डिग्री 6 मिनट, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया। इसके अलावा भारत का देशांतरी विस्तार कितना होता है, आपने यदि पहले से पढ़ा होगा तो आपको ये जानकारी होगी। 68 डिग्री 7 मिनट से लगा के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक होता है। तो ये भारत की ग्लोब में अवस्थिति है। जैसे यदि भारत का हम छोटा सा स्ट्रक्चर बनाएं, तो ये वाला जो बिंदु होगा हमारा वो 8 डिग्री 4 मिनट पर होगा, ये हमारा 37 डिग्री 6 मिनट पर होगा, ये 68 डिग्री 7 मिनट पर होगा और ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट पर होता है। तो आप जानते हैं कि जो भूमध्य रेखा होती है, ये जो भूमध्य रेखा होती है ये हमेशा 0 डिग्री पर होती है, लेकिन भारत भूमध्य रेखा से थोड़ी प्रारंभ होता है। भारत प्रारंभ हो रहा है 8 डिग्री से। आपको मैंने बताया कि भूमध्य रेखा के ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, एक समय कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो भारत जो प्रारंभ होता है वो आपका 8 डिग्री 4 मिनट से जाके प्रारंभ होता है और 37 डिग्री 6 मिनट में जाके आपका ये समाप्त हो जाता है। तो ये जो भारत का जो मानक समय आपने पढ़ा होगा कि GMT लंदन से 5 घंटे 30 मिनट आगे क्यों है, उसका भी एक कारण है। अब किसी भी देश का जो मानक समय निकाला जाता है वो हमेशा देशांतर रेखा से निकाला जाता है, ना कि अक्षांश रेखा से। आपको मैंने बताया कि 1 डिग्री बराबर आप जानते हैं कि 15 मिनट होता है। कितने मिनट होता है, 15। यदि आप एक देशांतर रेखा बराबर कितना मिनट होता है, 4 मिनट होता है। ठीक, इसके अलावा भारत का ये बिंदु देखें हम, यदि हम 68, जब एक देशांतर रेखा बराबर 4 मिनट, ये लिखा है कि जब एक देशांतर रेखा बराबर 4 मिनट तो 68 देशांतर रेखा बराबर कितना होगा, तो 68 गुणे हम कितना कर देंगे, 4, 4 8 32 की 2 और हासिल 3, 4 6 24 3 27, तो ये हमारा 27 इतना मिनट निकला भी। और भारत का जो अंतिम बिंदु है ये वाला, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 97 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, ये भी गुणा करेंगे हम, 97 गुणे 4, तो 28 की 8 2 36 37 38 कितना आएगा हमारा 388। यदि हम 388 में से माइनस कर दें 272 को तो कितना आ जाएगा 6 1 1, अर्थात ये कितना आया हमारा 116 मिनट आया। यदि हम, आप जानते हैं कि भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पश्चिमी राज्य क्या है आपका, गुजरात है। गुजरात में एक स्थान है गौर माता और अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है तिब्बत। यदि हम भारत के पश्चिमी छोर की बात करें और पूर्वी छोर की बात करें, इन दोनों में लगभग 2 घंटे का समय का अंतर आ रहा था। तो विद्वानों ने सोचा कि किसी प्रकार से ऐसा समय निकाला जाए कि यदि अरुणाचल प्रदेश में 2 बजे हो तो गुजरात में भी कितना बजा हो, 2 बजा हो। तो इसके बीच का रास्ता हम लोगों ने निकाला।
इसके बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? इसके बीच का रास्ता में आप देखेंगे 68 में हमने कितना जोड़ दिया? 97। तो 8 7 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। हाँ से लेके जुड़ेगी तो ये हमारा 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16। 165। 165 में हमने कितने का भाग दिया? 2 का भाग दिया। 2 का भाग दिया तो हमारी आएगी ये 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। भारत का जो मानक समय लिया गया है वो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से लिया गया। अब ये हमने तय किया कि ये 82.5 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है। तो आपने पढ़ा होगा कि भारत का जो मानक समय है वो इलाहाबाद के नैनी से लिया गया। तो 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। अब इससे हम यदि समय निकालेंगे तो आप जानते हैं कि आपने लिखा कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 82 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा? 1 डिग्री बराबर होगा आपका 4 मिनट। तो हमें कितने पर चर्चा करनी है? हमें चर्चा करनी है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पर। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होगा तो 82 डिग्री बराबर कितना होगा? तो 82 गुणे कितना कर देंगे? 4। तो 4 दूनी कितना बन जाएगा हमारा? 8 और 4 8 कितना हो जाएगा? 32। कितना आ गया? 328। अभी तो हमने कितने का निकाला है? 82 का निकाला है। अब कितना बचा हमारा? आधा डिग्री। जब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होगा तो आधा डिग्री बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 2 मिनट। तो इसमें प्लस 2 और आपका जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 330। ये क्या निकला हमारा? मिनट निकला है। अब इसे हम किस में परिवर्तित करेंगे? तो घंटे में परिवर्तित करेंगे। जब घंटे में परिवर्तित करेंगे तो इसमें हम 60 का भाग दे देंगे। तो 60 का भाग दे देंगे तो आएगा 5 घंटे 30 मिनट। अब ये आगे है कि पीछे हम किस पर चर्चा करेंगे? देखिए, जो राज्य या जो देश अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में स्थित होते हैं वो अपना मानक समय हमेशा किस में लिखते हैं? माइनस में लिखते हैं। लेकिन जो देश अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूरब में स्थित होते हैं वो अपना मानक समय किस में लिखेंगे? प्लस में लिखेंगे। तो अब भारत कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूरब में स्थित है, इसलिए भारत के आगे क्या आ जाएगा? समय के आगे प्लस आ जाएगा। इसलिए लिखते हैं कि भारत का मानक समय GMT लंदन से कितने घंटे आगे है? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। जो GMT रेखा है ये पूछ ली जाती है कहाँ से खींची गई? तो ये हमारी लंदन से खींची गई। ग्रीन मिडिल टाइम बोला जाता है इसे, ठीक। तो ये हमारी लंदन से खींची गई। तो खगोलकी में हमें ज्योग्राफी में बस इतना ही पढ़ना है। आप इस पर बिंदुओं पर गौर करेंगे कि विषुवत रेखा किसे कहते हैं? तो जो रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है उसे हम विषुवत या भूमध्य रेखा कहते हैं। ये हमेशा 0 डिग्री पर स्थित होती है। विषुवत या भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि कैसी होती है? बराबर होती है। अब विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के समांतर दोनों गोलार्धों पर खींची गई जो रेखा होती है उसे हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो 180 + 1 अर्थात 181 हो जाएगी। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, जिसे कि हम कटिबंध के नाम से जानते हैं। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश वाली रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं तथा 23.5 अंश दक्षिण अक्षांश वाली रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र होगा उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अब यदि देशांतर रेखाओं पर चर्चा कर लें तो 180 डिग्री पर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है जो हमें उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर खींची गई। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा अपने मार्ग से 3 बार विचलित होती है। इसके अलावा आपने पढ़ा कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 पॉइंट होती है तथा इसे हम गोरे के नाम से जानते हैं। अगले में इसी में आपने यदि चर्चा की होगी तो हमने पढ़ाया आपको भारत का मानक समय। किसी भी देश का जो मानक समय लिया जाता है वो देशांतर रेखा से लिया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।